जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद शुरू होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं लोगों से मिल रही है और लोगों से अपनी जो नीतियां हैं पार्टी की वो प्रचार कर रही है। और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए उसमें कितनी फाइट रही। पहले पिछले जो 2019 की बात करें तो जो बीजेपी थी 10 की 10 सीटें ले चुकी थी और अब की बार जो है 2024 में 5-5 सीटें, कांग्रेस की 5 तो बीजेपी की 5 हैं। तो ऐसे कशमकश में विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। इस बीच कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, कर्ताराम कश्यप जी जुड़ चुके हैं। कर्ताराम जी, सबसे पहले तो जनता तहलका पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भ्राता जी, आपके दर्शकों का और जो देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी की कैसी तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर के? देखिए, आपने लोकसभा चुनाव देखा है, हम 0 पर थे, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन बीजेपी की कारगुजारी को देखते हुए उन्होंने जो जनहित के काम नहीं किए, लोगों ने उनको 5-5 पे लाके छोड़ दिया और 5 में भी हमारे 46 विधानसभा हम लीड कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अकेले। तो अब जो इलेक्शन होना है उसमें बीजेपी को ये महसूस हो चुका है कि अब तुम्हारे ये झूठे वादे हैं, जो झूठे नारे हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो इसलिए वो लोग तरह तरह के, जैसे नायब सैनी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सीएम बनाया। ये लोग चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग जो आप लोगों से दूर जा रहा है वो नज़दीक आए। यानी कि लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो लॉस बीजेपी मान रही है उसमें ओबीसी समाज को ज़्यादा मान रही है कि उनकी तरफ नहीं आकर्षित हो पाया। नहीं, एक तो ओबीसी वर्ग तो मेन फैक्टर है ही है। दूसरे जो चाहे कोई भी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, वो मजदूर वर्ग है, वो सारे इनसे पीछे हटते जा रहे हैं। और जिसमें गरीब आदमी जो खासकर BC A या BC B जो OBC वर्ग है वो ज़्यादा दूर चला गया, उसको नज़दीक लगाने के लिए ये लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ कुरुक्षेत्र में ओबीसी समाज के लिए धर्मशाला बनाने का बात की जा रही है और इधर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस कशमकश में क्या लगता है कि आप क्या मान रहे हैं? अब आप देखिए, हमें धर्मशालाओं की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है। हमारा जो वजीफ़ा देते थे, जो स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को, वो बंद कर दिया गया। हमारे जो एजुकेशन में आरक्षण था वो बंद कर दिया गया। ये चाहते हैं कि इनको धार्मिक कामों में उलझा के और ऐसे चौपालों में घुमा के बैठा के रख दो, शिक्षा की तरफ या रोजगार की तरफ इनका ध्यान ना जाए। चलो ठीक है कर्ताराम जी, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा लास्ट बार जाते हुए कि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, लोगों से आप मिल भी रहे हैं, लोगों के पास जा भी रहे हैं, उनके मन से क्या बात निकल रही है कि बदलाव चाह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में? नहीं, ये तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा, चाह नहीं रहे वो करेंगे। और ये प्रकृति का नियम भी है कि जो बॉल है या किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेस करोगे तो उसका रिएक्शन होगा, वो रिएक्ट होने जा रहा है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, आप लोग भी कुछ नारा वगैरह लगाएंगे क्या आपकी बार? देखिए, हम अंकों में नहीं जाते, हम वास्तविकता पे वो जाते हैं कि हमें ये पता है कि ये 5-10 सीटों पे सिमट के रह जाएंगे बीजेपी, बाकी सब आपको पता है किसको जानी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और पूछूंगा। विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में आपने भी नॉमिनेशन भरा है, 37 अभी तक नॉमिनेशन आ चुके हैं, 10 अगस्त तक जो है नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी के दिए जाएंगे जी। कैसा लग रहा है लोगों का समर्थन उस चीज़? तो इसका मतलब ये है ना कि लोगों को चाव है, लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। 37 अगर कैंडिडेट के रूप में जुड़े हैं तो एक आदमी का एक आदमी मिनिमम 1000 आदमियों को तो रिप्रेजेंट करता होगा, तो 37,000 तो हमारे यही हो गए हैं। और जो 20-20 हज़ार को 50-50 हज़ार को करता है वो अलग मैटर है।
अच्छा, एक आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं हरियाणा में अपना जो है प्रचार कर रही है, किस रूप में देख रहे देखिए, पार्टी सबको हक है अपना प्रचार प्रसार करने का, और लेकिन जो ये सरमाएदार पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी में भी कुछ उनके मिले जुले कण हैं, तो इसलिए लोग उनको भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। वहीं एक तरफ बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की बात करें, गठबंधन से जो है चुनाव लड़ने वाली है। ऐसा ये सभी पार्टियां जो इस तरह का गठबंधन करते हैं, ये वोट काटू पार्टी होती है। इसको हम देसी भाषा में वोट काटू पार्टी बोल सकते हैं। अपना तो जनाधार कोई रहा नहीं है। ये है कि किसी का काम बिगाड़ना और किसी का संभालना, ये किसके इशारे पे होगा, कैसे होगा, वो वक्त देखेगा। बिल्कुल, वक्त देखेगा। यही सवालों को लेकर के आज हम इंद्री पहुंचे थे और करताराम कश्यप से खास बातचीत की है। क्या कांग्रेस पार्टी की नीतियां और क्या वो चाह रहे हैं, ये सब आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।